तो दोस्तों आज हम इस वीडियो में बात करेंगे कि बेसिकली आप कौन से ऐसे 3 ट्रिक्स हैं जिसकी वजह से आप आसानी से वेट लूज कर सकते हैं, साइंटिफिकली प्रूवन है, ट्राइड एंड टेस्टेड है। तो सबसे पहले आइए स्टार्ट करते हैं कि ये वीडियो है किसके लिए। तो अगर आप अपना वेट लूज करना चाह रहे हैं, कुछ भी ऐसा ओकेजन आ गया हो जिसके बाद आपका वेट लूज ही नहीं हो रहा है, आप मल्टीपल ट्राई कर चुके हो, जिम कर चुके हो, डाइटिंग कर चुके हो, मल्टीपल तरीके अपना चुके हो, बट स्टिल आपका वजन नहीं कर रहा है, तो ये स्पेशली वीडियो आपके लिए है। सेकेंड चीज़, अगर आपको कोई भी लाइफस्टाइल डिसऑर्डर है लाइक पीसीओडी, पीसीओएस, थायराइड और बीपी, तो ये डेफिनेटली लाइफस्टाइल डिसऑर्डर है। तो इस वीडियो की मदद से आपको बहुत मदद मिलने वाली है। एंड थर्ड, अगर आपका वेट कुछ दिन पहले तक बिल्कुल परफेक्ट एंड ऑप्टिमम वेट पे था, पर कुछ रीज़न की वजह से आपका फिर से वज़न बढ़ना स्टार्ट हो गया है, आपको सच में समझ में नहीं आ रहा है मल्टीपल ट्राइज के बाद भी, तो ये वीडियो आपकी बहुत मदद करने वाला है। तो इस वीडियो के बिल्कुल एंड तक बने रहिएगा, क्योंकि आपको बहुत से ऐसे मिथ्स पता चलेंगे जो डाइटिंग से रिलेटेड हैं और जिसकी वजह से शायद आपका वेट स्टक हो गया है, इसके कम नहीं हो रहा है मल्टीपल ट्राई करने के बाद। आइए स्टार्ट करते हैं कि कौन से ऐसे 3 स्टेप्स है, कौन से ऐसे 3 ट्रिक्स हैं जो आपको जानना बहुत ज़रूरी है इन द मिड जर्नी ऑफ वेट लॉस। पहला आता है हमारा इंसुलिन। आपने सुना होगा कि आप बहुत ज़्यादा मल्टीपल टाइप की डाइटिंग भी करी है, मल्टीपल टाइप ऑफ आपने एक्सरसाइज भी करी है, जिम भी किया है, वर्कआउट भी किया है, योगा भी किया है, बट स्टिल आपका वज़न नहीं कम हो रहा है। उसके पीछे का एक रूट कॉज है जिसको हम लोग इंसुलिन कहते हैं। एक हार्मोन होता है जो आपके वेट लॉस के लिए बहुत ज़्यादा इम्पॉर्टेंट रोल प्ले करता है। यू नीड टू अंडरस्टैंड, इंसुलिन एक ऐसा हार्मोन है जो कि आपका ब्लड शुगर लेवल्स को रेगुलेट करने में आपको मदद करता है और साथ ही फैट बर्निंग प्रोसेस को आपको बर्न करने में आपकी बहुत हेल्प करता है। जब बार बार आप फूड इनटेक करते हैं तो आपका इंसुलिन स्पाइक होता है। इंसुलिन स्पाइक होने की वजह से आपका जो फैट बर्निंग प्रोसेस है बॉडी में वो अच्छे से रेगुलेट नहीं हो पाता है, जिसकी वजह से वो फैट आपके बॉडी में स्टोर हो जाता है, एक्यूमुलेट हो जाता है। तो दिस इज़ द फर्स्ट रीज़न, फर्स्ट रूट कॉज जिसकी वजह से मल्टीपल ट्राई करने के बाद भी आपका वेट कम नहीं होता है। तो हमें करना क्या है, किस नए नए चीज़ों से हमारा वेट स्टक रहता है, यानी कि इंसुलिन स्पाइक होता है, इंसुलिन रेजिस्ट होता है। तो सबसे मुख्य कारण है आपका शुगर, आपका फ्रक्टोज, जो कि होता है नेचुरल शुगर्स में। नेचुरल शुगर्स में बहुत ज़्यादा अमाउंट ऑफ फ्रक्टोज होता है जो आपका बार बार इंसुलिन स्पाइक करता है। सेकेंड, आपका फ्रीक्वेंट मील लेने से आपको दिन में जब भी भूख लगती है, जब भी आपका मंच करने का मन करता है, तो आप मुंह में कुछ ना कुछ डालते हैं, जिसकी वजह से आपका हर टाइम इंसुलिन स्पाइक होता है और वो आपका इंसुलिन रेजिस्टिविटी का एक मुख्य कारण है। तीसरा, रिफाइंड कार्ब्स एंड प्रोसेस्ड फूड, ये आपके मुख्य कारण है कि जब जब आप रिफाइंड कार्ब्स एंड प्रोसेस्ड फूड जब लेना स्टार्ट करते हैं तो तब तक आपका जो इंसुलिन है वो स्पाइक होने लगता है। तो कुछ एग्जांपल जान लेते हैं कि क्या वो ऐसी चीज़ें हैं, जैसे आपका रिफाइंड फ्लावर हो गया, रिफाइंड वाइट्स हो गए, जितने भी हैं, जैसे आपका मैदा है, मैदे से बनी जितनी भी चीज़ें हैं, जैसे आपका भटूरा हो गया, कुलचा हो गया, ब्रेड्स हो गया, कुकीज़ हो गई, एंड बहुत सारी ऐसी चीज़ें हैं जो रिफाइंड रहती हैं, आपके बॉडी में जाके वो सीधा इंसुलिन स्पाइक करती है। प्रोसेस्ड, जितनी भी चीज़ प्रोसेस्ड होके आपके पास तक पहुंचती है, पैक्ड फूड आइटम्स होते हैं, वो डेफिनेटली प्रोसेस्ड होते हैं और प्रिजर्वेटिव्स होते हैं उसके अंदर, वो हमारी बॉडी के लिए बहुत हानिकारक होते हैं और बार बार आपका इंसुलिन स्पाइक करते हैं। तो ये आपका फर्स्ट स्टेप है जो आपको थोड़ा कंट्रोल में रखना पड़ेगा। मल्टीपल चीज़ को आप अगर अवॉइड करेंगे तो आपका इंसुलिन बहुत हद तक कंट्रोल रहेगा, इंसुलिन स्पाइक नहीं होगा, तो आपका वज़न तेज़ी से नहीं बढ़ेगा। स्क्रीन में मैं ऐसी स्ट्रैटेजीज आपसे शेयर कर देती हूँ जिससे आपको पता चले कि कौन सी ऐसी 3 मुख्य स्ट्रैटेजीज हैं जो इंसुलिन को कंट्रोल करने में आपकी मदद करेंगे। चलते हैं दूसरी स्टेप की तरफ, या जो कि है हमारा वेरी वेरी इम्पॉर्टेंट, आजकल बहुत ज़्यादा ट्रेनिंग वर्ड चल रहा है। आपने रिसेंटली विद्या बालन के पॉडकास्ट में भी सुना होगा कि उनको भी बहुत ज़्यादा इन्फ्लेमेशन था बॉडी में, उन्होंने भी मल्टीपल जिम ट्राई किया, वर्कआउट ट्राई किया, डाइट ट्राई किया, स्टिल नथिंग वॉज वर्किंग फॉर हेल्थ बिकॉज उनकी बॉडी में इन्फ्लेमेशन था। तो उन्होंने भी डेफिनेटली एंटी इन्फ्लेमेटरी चीज़ें लेना स्टार्ट किया। एलिमिनेशन ऑफ इन्फ्लेमेशन फ्रॉम द बॉडी इज कॉल्ड
एंटी इन्फ्लेमेशन। आपको समझना पड़ेगा एंटी इन्फ्लेमेशन होता क्या है। एंटी इन्फ्लेमेशन कोई एक ऐसा प्रोसेस होता है, किसी भी फूड से हो सकता है, किसी भी बैक्टीरिया से हो सकता है, वायरस से हो सकता है, इन्फेक्शन से हो सकता है। जब आपकी बॉडी में कुछ भी सूट नहीं कर रहा हो, बार बार आपको इन्फ्लेमेशन यानी कि सूजन, दर्द, रेडनेस क्रिएट कर रहा हो, आपकी बॉडी को इन्फ्लेट कर रहा हो, तो ये आपका इन्फ्लेमेशन हुआ। स्क्रीन में मैं ऐसे बहुत सारे लिस्ट डाल दूंगी जो आपके एंटी इन्फ्लेमेटरी फूड्स हैं। आप अगर इन फूड्स को अपनी डाइट में ऐड करेंगे, एंटी इन्फ्लेमेटरी फूड्स को जानेंगे, वो भी एक मेडिकल टेस्ट के थ्रू ही होता है। आप कोई भी एक जनरल सा टेस्ट करा सकते हैं जिससे आपको पता चले कि कौन से आपकी बॉडी में इन्फ्लेमेशन है, कौन से आपकी बॉडी एलर्जिक है, जिससे कि आप उसको अवॉइड करें। और स्क्रीन में दिए हुए कुछ ऐसे फूड आइटम्स हैं जो आप अपनी डाइट में इंक्लूड करेंगे एज एंटी इन्फ्लेमेटरी इंग्रेडिएंट्स और डाइट, जो आपके इन्फ्लेमेशन को कम करने में बहुत मदद करेंगे। अगर इंसुलिन हो गया आपका फर्स्ट पॉइंट, सेकंड पॉइंट हो गया आपका इन्फ्लेमेशन। अगर आपने इन दोनों चीज़ों को कंट्रोल कर लिया तो डेफिनेटली आपका वजन बहुत तेजी से कम होना स्टार्ट हो जाएगा, जो कुछ टाइम से स्टक था। थर्ड एंड लास्ट चीज़ पे हम आते हैं, तो वो थर्ड एंड लास्ट चीज़ इज़ वेरी कॉमन, जो मैं अपने हर वीडियो में बात करती हूँ। दैट इज़ नथिंग बट आपका लाइफस्टाइल, आपका डेली पैटर्न, आपकी हैबिट्स। वो इनकलकेट करती हैं कि आपका दिनचर्या कैसा होना चाहिए, सुबह से लेकर रात तक आप क्या करते हैं, मूवमेंट करते हैं कि नहीं, आपका जो बैलेंस मील है, आपकी न्यूट्रिशन ऑन टू द पॉइंट है, आपकी स्लीप पैटर्न सही है कि नहीं है, आपका स्ट्रेस लेवल कैसा है। ये कुछ 4-5 चीज़ें हैं जो आपके लाइफस्टाइल, आपकी हैबिट में आती हैं और वही जांच करती हैं कि आपका वेट लॉस प्रोसेस स्टक है, आपका वेट लॉस क्यों नहीं हो रहा है। तो लाइफस्टाइल, स्लीप, स्ट्रेस, न्यूट्रिशन, डाइट, वर्कआउट, each and everything is equally responsible for a healthy weight loss and holistic weight loss। अगर हमने इसको सही तरीके से कर लिया तो डेफिनेटली इन तीनों चीज़ों पे हम लोग ने काम कर लिया। फर्स्ट इज वॉज योर इंसुलिन, सेकेंड वॉज योर एंटी इन्फ्लेमेटरी डाइट एंड न्यूट्रिशन, थर्ड इज आपका लाइफस्टाइल चेंजेस। छोटी छोटी स्मॉल चेंजेस इन योर डेली रूटीन कैन गिव यू ड्रास्टिक रिजल्ट्स। टू ट्राई टू इम्प्लीमेंट, जितना हो सके आप 1/1% करो। कुछ भी अगर डाउट आता है तो आप मुझसे डेफिनेटली कमेंट सेक्शन बॉक्स में ज़रूर पूछ सकते हैं। और आपको मेरा वीडियो अच्छा लगा हो तो ज़रूर एक लाइक करिएगा, और चैनल में अगर नए हैं तो सब्सक्राइब करना बिल्कुल भी ना भूलें। तब तक मिलते हैं नए, तब तक के लिए हेल्दी रहिए, फिट रहिए, फिट विद वर्तिका के साथ।